इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोली आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। गुणायतन के मूल चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेश शिखर के सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित आज जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के दैदीप्यमान प्रकाश पुंज मुनिराज ब्रह्मासागर जी निस्तर में विराजमान सभी भक्तजनों, गुरु भक्तों एवं सुदूर अवस्थित अपने घरों में बैठ करके गुरुदेव की सुंदर वाणी से पारस चैनल, जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपनी जिजीस्वा को स्फूर्त कर रहे सभी सुधी श्रावकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के गुणायतन प्रणेता, संकर संवर्धन प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, संपर्क सम्राट मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज से, उनके चरणों से हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ बोलिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माहौल लोकार्पित होने वाला है, जैसे देखकर दुनिया आश्चर्यचकित होगी और संवर्धित होगा जैन धर्म, सुरक्षित होगी जैन संस्कृति। ऐसे गुणायतन के प्रणेता गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मासागर जी महाराज, जिनका मानस चित्र लोकार्पित होने वाला है, उससे आज ही बहुत सारे लोग गुणायतन संबद्ध हुए हैं। मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं जो आज तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, यदि वे चाहते हैं कि उनकी जीवन की अर्चना, उनकी चेतना लक्ष्मी गौरवान्वित हो, तो आज ही अपने आप गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन करने का अवसर प्राप्त करें। आज जिन्होंने गुणायतन से अपने आप संबद्ध किया है, उनके नाम उच्चार रहा हूं। निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है श्रीमती माया सुभाष जैन, निशांक जैन बैतूल, छाया राजू जैन, कामना जैन, दिव्यांश जैन नागपुर, श्री सौरभ जैन, वर्षा जैन सागर, श्रीमती सुनंदाबाई जैन धोपाड़े, स्वर्गीय रत्नाकर धोपाड़े बैतूल, श्रीमती स्नेहलता जैन, अजित जैन अजमेर, श्री बंसीलाल जी, सोना जी, श्रीकुल जी, शांति कुमारी सोना जी अहमदनगर। जिनके नाम मैंने पुकारे, यदि ये उपस्थित हैं सभा में तो अपने स्थान में खड़े होकर सभी संवेद रूप से गुरुदेव से आशीष प्राप्त कर लें। जो यहाँ उपस्थित अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपने जो लोग उपस्थित हैं वे सब अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। आपका चित्र सारी दुनिया देखेगी कि आप आज गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। गुणायतन से आज तालियां लगातार बजती रहे, अच्छी बात। गुणायतन में आज गुणायतन के स्वर्णकार में अपनी सहभागिता अर्पित करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती श्रीमाला जैन, धर्मपति श्री देवेंद्र कुमार जैन, एटा उत्तर प्रदेश में। उनके जो संबंधी जन हैं वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान वरुण जी, प्रियंका जी जैन, मुनीष जी, पुरदेव जी जैन, मुंबई भोगांव निवासी। इसी क्रम में गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में आपको संबद्ध किया है श्रीमान शैलन जैन, सौरभ जैन दमोह ने। वे भी शीघ्र से मंच के निकट आ जाएं। इनके पश्चात हम उनका सम्मान करेंगे। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के ट्रस्टी बीना से श्रीमान सुनील जी, सुरभि जैन बीना। क्रम से सम्मान जल्दी आप शीघ्र से करें। बस जितने लोग बुलाए वही आएंगे, एक ही परिवार के चार व्यक्ति ही आए। सम्मान करेंगे श्रीमान वरुण जी, प्रियंका जी जैन, ट्रस्ट गुणायतन।
और शैलन जी सौरभ जी जैन दमोह का सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान सुनील जी सौरभ जी जैन बीना जंक्शन ट्रस्टी गुणायतन। आजाद सीखते सुनील जी सौरभ जी आज इसी क्रम में अपने आप को सूत्रधार के रूप में संबद्ध किया है इंजीनियर भागचंद जी जैन, श्रीमती सरला जैन, सचिन शिल्पी जैन, मनीष जैन, रीना जैन सागर ने साधारण आमंत्रित है। श्रीमान सुनील जी सीएफओ है जहां सम्मान करने के लिए आ गए। इंजीनियर भागचंद जी, श्रीमती सरला जी जैन, सचिव शिल्पी जैन, मनीष जैन, रीना सागर इस संबद्ध हुए गुणायतन से श्रोतार के रूप में साधारण आमंत्रित हैं। गुरुदेव वंदनार्थ आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी रांची से श्रीमान प्रदीप जी काला साहब को। सुनील जी आ जाए, सुनील जी सीएफओ गुणायतन जल्दी आइए। इसी क्रम में आज श्रीमती शशिकला जी धर्मपत्नी टेकमचंद जी गदिया, यतीश विनीता जी जैन गदिया अजमेर जो उपस्थित नहीं है, हम उनका करतल ध्वनि सम्मान करते हैं। उनके कर्ण कोहरों तक हमारी करतल ध्वनि पहुंचे, उनके सत्कार के लिए उनका हम आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। श्रीमती शशिकला जी धर्मपत्नी टीकमचंद जी गदिया, यतीश जी विनीता जी जैन गदिया अजमेर, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में श्रीमान विकास जी सोनी, पद्मनी सोनी, प्रमोद पुष्पा, भव्या अदिति सोनी मुरादाबाद जो आज उपस्थित नहीं है यहाँ, हम उनकी करतल ध्वनि से सत्कार की अनुमोदना करते हैं। करतल ध्वनि उन तक पहुंचे मुरादाबाद तक। और आज गुणायतन के स्तंभ के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमती उषा जैन, सौरभ जैन, प्राची जैन, सर्वज्ञ शाश्वत जैन नई दिल्ली ने साधारण आमंत्रित हैं। गुरुदेव चरण वंदनार्थ पहुंचे। उनका सम्मान करने के लिए साधारण आमंत्रित है गुणायतन श्रीमान संरक्षक श्रीमान राजेश जी, अंजू जी जैन, चंद्रपुर महाराष्ट्र सम्मान करने के लिए आएंगे। दिल्ली से श्रीमती उषा जैन, सौरभ जैन, प्राची जैन, सर्वज्ञ शाश्वत जैन का आपकी करतल ध्वनि निरंतर इनके लिए सम्मान एवं सम्मानकर्ता एवं सम्मानने के लिए होती रहनी चाहिए। श्रमदान देकर के दिल्ली से श्रीमती उषा जी, सौरभ जी जैन, प्राची जैन, सर्वज्ञ जैन, शाश्वत जैन दिल्ली, जिन्होंने आज अपने आप संबद्ध किया है गुणायतन के स्तंभ के रूप में साधारण आमंत्रित हैं। गुरुदेव चरण वंदनार्थ और सम्मान करने के लिए साधारण आमंत्रित हैं गुणायतन संरक्षक श्रीमान राजेश जी, अंजू जी, चंद्रपुर महाराष्ट्र। सम्मान कीजिएगा आप इनको, तो सम्मान करने दो, सम्मान करो। तो कहेंगे छोटी चिट्ठी मुट्ठी वाली आ गया। आपकी तालियां लगातार बजती रहें सत्कार, इनके सत्कार के लिए जिन्होंने ऐसा सत्कार किया है गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। श्री मनोज जी, मुकेश जी जैन जबलपुर, जिन्होंने स्वर्णकालिक स्वर्ण प्रदान किया, अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मनोज जी, मुकेश जी जैन अपने स्थान में खड़े होकर के वहीं से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मनोज जी आज इनके फोटो ले लो भैया। मनोज जी, मुकेश जी जैन जबलपुर, इन्होंने स्वर्ण प्रदान किया गुणायतन स्वर्णकालिक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। लो सराग जैन शिक्षण शिविर संस्कार शिविर का समापन दिवस, एक ऐसा अद्भुत शिविर यहां लगाया गया जिससे महाराष्ट्र की भावना, जो लाखों लाख जैन अपने आप को भूल से गए हैं, उन्हें उनकी भूल को सुधारने के लिए गुरुदेव ने एक बीड़ा उठाया है और उन्हें यहां उनके लिए उनके संस्कार को सुदृढ़ करने के लिए सराग जैन शिक्षण शिविर संस्कार का आयोजन किया गया। गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके इनके स्वरूप को गढ़ने के लिए सिंगापुर से रुचि दीदी जो जैन पुण्य संघ की हैं, इनके साथ विवेक जी जैन, पुष्पेन जी सब अपने स्थान में खड़े होते जाएं, जिनके नाम ले रहा हूं उस स्थान में खड़े हो जाए। ऊपर बुलाएं, आ जाए, ऊपर आते जाएं, सब क्रम से आते जाएं, नाम लिया जा रहा है। शिक्षा कीजिए। रुचि दीदी सिंगापुर, विवेक जी, पुष्पेन जी, गुना, साहिल जैन सागर, आयुष बमोरिया गोटेगांव, अंकेश जैन कोलकाता, असिल जैन जबलपुर, अंकित जैन नई सराय, आयुष जैन कोटा, अनुराग जैन कोलकाता, राहुल जैन सागर, आशीष जैन गुना, आशीष जैन कोटा, सिद्धांत बड़ेराय तेजगढ़, गौरव अग्रवाल केकड़ी, गोलू जैन तारादेही, शुभम जैन सागर, सार्थक जैन रामगंज मंडी, प्रिंस जैन नरसिंहपुर, प्रासु जैन करेली, सार्थक जैन रामगंज मंडी, जतिन जैन जबलपुर, प्रतीक जैन सहपुरा। इन 22 युवकों ने
और बृहती बहन रुचि दीदी ने सिंगापुर जो आई हैं, इन्होंने अथक प्रयास करके गुरुदेव की भावना को साकार रूप देने का एक अनुपम प्रयास किया है। इनके सम्मान में आपकी लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए और इनके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अच्छा, उनको बुला लूंगा, जब तक बुला लूंगा फालतू में। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं सराक क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर श्रीमान प्रदीप जी काला, एक सुनाम रांची का, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में आएंगे सराक क्षेत्र में जो नेता लगे रहते हैं, अपने आप को खपाए हुए हैं, श्रीमान संजय कुमार जी पाटनी बुंडू वाले, श्रीमान NC जैन साहब गुणायतन के कार्याध्यक्ष दिल्ली से, इन सम्मान करने के लिए, और श्रीमान अरुण जी गंगवाल रांची आए, इनका सम्मान करें। सम्मान तो आप करेंगे इनको मोमेंटो प्रदान करके, लेकिन मैं महाराष्ट्री से इस बीच में 1 मिनट के लिए निवेदन करूं, महाराष्ट्री इनके लिए आपका सम्मान, गुरुदेव इनके लिए मोमेंटो नहीं, आपका सम्मान के रूप में आपके श्री वचन बहुत हितकारी होंगे, इन्हें अपने श्री वचन प्रदान करके इनका सम्मान कर दीजिएगा। ये सबसे बड़ी इनकी सम्मान की निधि होगी। महाराष्ट्री ये रुचि, हाँ ठीक है। ओ माइक चालू करो महाराज, थोड़ा साइड हो, थोड़ा इधर चलिए। ओ 1 मिनट। ओ देखिए, मैं इस पूरे टीम के लिए जरूर कहना चाहूँगा, इन लोगों ने एक छोटे से संकेत पर सब लोग अपना सारा कार्यक्रम छोड़कर यहाँ आए और इस संस्कार शिविर को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही ये भावना भी भाई है कि आगे भी जब कभी ऐसी ज़रूरत हो, हमें आपका एक संकेत मात्र पर्याप्त, हम काम करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन लोगों का त्याग देखो, कोई आने जाने का खर्चा भी संस्था से नहीं लिया, ये सब अपने खर्च से आकर के ये काम किए हैं। ये बहुत सराहनीय प्रयास। कहाँ सिंगापुर से यहाँ आई है रुचि बहन, और ये लोगों को जोड़ा है। बहुत बहुत आशीर्वाद इन लोगों के लिए। इसके अलावा साथ ही अध्यापन कार्य में अपनी महती भूमिका निभा करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाया है संघस्थ बाल ब्रह्मचारी भैया सारांश जी, बाल ब्रह्मचारी भैया रूपेश जी, बाल ब्रह्मचारी भैया संजीव जी कटंगी, इनसे निवेदन भी आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करने। साथ ही बेटी बहन सुनीता दीदी बांसा, आशीर्वाद, अंजू दीदी दिल्ली, नीलम दीदी कोलकाता, कीर्ति दीदी दिल्ली, बीना दीदी कोडरमा, इन्होंने गुरुदेव की आदेश का अक्षर से पालन करके अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इन सब के लिए खूब खूब तालियां बजाकर अनुमोदन कीजिएगा। और इस सारे का आ जाए पांचों, मैं कहता रहूँ, आपने मना कर, आ जाइए सब पांचों, आ जाए बहनें, आ जाए भैया भी आशीर्वाद लेने, मैं तो कह रहा हूँ आ जाइए, और सब बहनें आ जाए जिनके नाम पुकारे। सुनीता दीदी बांसा तारखेड़ा, अंजू दीदी दिल्ली, नीलम दीदी कोलकाता, कीर्ति दीदी दिल्ली, बीना दीदी कोडरमा, और दोनों भैया जी अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इन सबके लिए जो सुलभ सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य को संपादित किया है। यदि भोजन नहीं तो भजन नहीं, बिना भोजन के कुछ भी संभव नहीं। उस भोजन की सुव्यवस्था सम्मान की श्रीमती बहन शकुन दीदी, NL जैन साहब आ जाए सम्मान करने के लिए बहनों का। NL जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, श्रीमान सुभाष जैन CEO गुणायतन, चंद्र कुमार जी जैन परियोजना अधिकारी आ जाए सम्मान करने, जल्दी आ जाए दीदियों को सम्मान करने के लिए। बिना भोजन के भजन संभव नहीं। उस भोजन की सुव्यवस्था करके इन सबको शिविर में ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया है। गोल्डी जी रीवा, आइए सीधा से आ जाएंगी। गोल्डी जी रीवा, चंद्रशेखर जी अमरपाटन, अरविंद जी निवाड़ी, पवन जी मैहर, बहुत बहुत साधुवाद के साथ इन्हें आवाज दे रहा हूं, शीघ्रता से आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। उनका सम्मान करने के लिए पुनः एक बार आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी, श्रीमान NC जैन साहब, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाओ, करिए आप ही करिए, शीघ्र कर दीजिए। और इस प्रकार से मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हुआ आप सबको लिए चलता हूं श्री चरणों में। चालू कर माइक महाराज जी का। मैं चाहूंगा एक बार इन सब का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आप देखते हैं किसी भी कार्यक्रम को तब तक संपन्न नहीं किया जा सकता जब तक ईंधन की आपूर्ति, रसद की आपूर्ति पूरी ना हो।
ये गोल्डी भाई और उनके साथ राजेंद्र अमन, चंद कुमार और पवन और विमल जी और इनकी पूरी टीम अभी नहीं, पिछले कई वर्षों से सारे धार्मिक आयोजनों में ये खुद का रेस्टोरेंट छोड़कर और निस्वार्थ भाव से आपका काम करते हैं। इनकी होटल है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, लेकिन अपने सारे व्यवसाय का मोह त्याग कर छोटी सी सूचना में यहाँ आते हैं। एक बार पुनः इनका जोरदार अभिनंदन करें। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जर्मनी से श्रीमती अश्विनी अंकित जैन। इसके पहले शुभम कुछ बोलेंगे। आयुष आजा, जैन संघ पुणे। शुभम जी जैन युवा जैन संघ पुणे से। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर 108 श्री अक्षय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। मान्यवर बंधुजनों, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सराक जैन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसका सफल परिणाम आज अपने सभी के सामने है। इस शिविर में अपने सराक जाति के जैन बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रातःकाल भावना योग, पूजन प्रशिक्षण, आहारचर्या, दैनिक कक्षा के साथ साथ नैतिक संस्कारों का इनके भीतर आरोपण हुआ। रंगोली प्रतियोगिता ने तो जैसे इनका मन मोह लिया हो। अब प्रतीत हो रहा है जैसे बंजर भूमि अब उर्वर हो रही है। यदि इस क्षेत्र में मुनिश्री द्वारा सराखोत्थान का कार्य हुआ तो एक और बुंदेलखंड खड़ा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस सफलीभूत कार्यक्रम के लिए हम गुणायतन परिवार, सराक ट्रस्ट, महासभा, जैनम फाउंडेशन और जैन संघ पुणे के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने तन मन धन से अपना योगदान दिया। इनका यह प्रयास सराहनीय है। जितनी अनुमोदना की जाए उतनी ही कम है। अतः हम सभी को ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए जिससे जैनियों का बल संबल निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि यह इतना बड़ा उपक्रम हम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए सकल जैन समाज का सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती अश्विनी अंकित जैन जर्मनी से, और तैयार हैं श्रीमती साधना जी जैन महावीर नगर मेरठ से। मेरे आराध्य मुनि श्री को नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। सभी शुल्लक जी को इच्छामि। मुनिश्री, जर्मनी में कोई जैन मंदिर नहीं है और ये हम लोगों की भावना है कि कैसे जैन धर्म का वहाँ प्रभाव ना हो और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जो है जैन धर्म के संस्कार उसी हिसाब से मिले। आपका कुछ गाइडेंस कैसे हम वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है वर्तमान का युग एक प्रकार का स्वर्ण युग है, जब भारत की सीमा से बाहर जगह जगह जैन मंदिरों की स्थापना होने लगी है। अमेरिका और इंग्लैंड में तो पहले से थे ही, पर इन दिनों तो ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, दुबई, हांगकांग जैसे देशों में भी जिन मंदिर की स्थापना हो गई है। अभी पोलैंड के लिए भी एक प्रतिमा जी गई है। कुछ दिन पूर्व जर्मनी के कोई सज्जन आए थे, कोई भाई आया था, उन्होंने मुझसे मार्गदर्शन लिया था और वहाँ जर्मनी में एक चैत्यालय की स्थापना का उपक्रम उन्होंने शुरू किया। मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन इस शंका समाधान के कार्यक्रम से निश्चित वो भी जुड़े हुए लोग होंगे। जो भी जुड़े हैं, जिन्हें भी जानकारी हो, वो जर्मनी में कहाँ कहाँ कितने जैन समाज के लोग हो उसे जोड़ ले। जहाँ 5, 7, 10 भी परिवार हो तो वहाँ जिन मंदिर की स्थापना हो सकती है। अस्थायी रत्न की प्रतिमा विराजमान करके चलबिंब रख करके भी काम चलाया जा सकता है। ये प्रयास करना चाहिए। इससे 2 लाभ होंगे। आपका धर्म ध्यान तो पलेगा ही, आपको अपने माँ बाप का भी आशीर्वाद मिलेगा और अपने बच्चों को भी संस्कार देने का अवसर मिलेगा।
कई लोग अपने माँ बाप के सानिध्य लाभ से केवल इसलिए वंचित हैं क्योंकि उनको वहाँ दर्शन सुलभ नहीं होता, और आपके दर्शन छूटने से आपके बच्चे भी दर्शन से विमुख हो जाते हैं। इसलिए देव दर्शन तो जरूरी ही है, ये एक श्रावक का गुण है जिसका पालन होना ही चाहिए। धन्यवाद गुरुवर को नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमती साधना जी महावीर नगर मेरठ से, और तैयार हैं श्रीमती मंजू जी चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर परियोजनाधिकारी गुणायतन। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया भावना योग और मंगल पाठ मैं रोज करती हूँ, और उसको करने से मुझको बड़ी शक्ति मिलती है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि वैसे तो मनुष्य को, हर प्राणी को शांत और सरल ही रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने को नहीं संभाल पाते। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? कृपा करके मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुदेव। देखिए, शांत रहने का प्रयास सतत रखना चाहिए, और यदि कदाचित नहीं हो पाए तो अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए, अपनी आलोचना करनी चाहिए, और उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। तो इससे हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और अपना पथ भी प्रशस्त कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, श्रीमती चांद कुमार जी, नमोस्तु श्रीमती मंजू जी गुरुदेव, नमोस्तु। तत्पर रहे सुश्री अनवी जैन 10 वर्षीय बालिका भोपाल से। ओम। मन कहेगी साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, आजकल बिस्लरी बॉटल पे पानी के लिए शुद्ध होगा या नहीं? बोलते हैं कि ये 3 माह के लिए शुद्ध रहता है, सही है कि गलत? देखिए, बिस्लरी का पानी, आरओ का पानी, ये आजकल बड़ा चलन में आ गया है, लेकिन एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसके अनुसार ये कैंसर का भी कारण है। आरओ के पानी के लिए तो मुझे डॉक्टर PN जैन के माध्यम से एक वीडियो क्लिप आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आरओ से सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, ये कैंसर का कारण वैज्ञानिकों के द्वारा साबित है। इसलिए मैं तो चाहूँगा मिनरल वाटर पीने की अपेक्षा नारियल का पानी पी लो, बराबर पैसा लगेगा, मिनरल भी मिलेगा और वो ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए इस फैशन से बचना चाहिए। आप कहोगे महाराज पानी का काम तो पानी से ही चलेगा, उबला पानी रखो, पानी को पर्याप्त उबाल करके ठंडा रखो, वो ज़्यादा गुणकारी है। आप लोग भी अगर इंटरनेट पर इन सब चीज़ों की तफ्तीश करेंगे तो पाएंगे ये सब अंततः हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं। महाराज जी, कचरा भी बहुत होता है, गंदगी भी बहुत बिल्कुल होती है। और इस पर भी अब चल रही है कारपोरेट सेक्टर में कई जगह। तो ये आ गया कि प्लास्टिक की बोतल की जगह अब कांच की बोतल का चलन शुरू हो गया है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। 10 वर्षीय सुश्री अनवी जैन अपनी मम्मी मोनिका के साथ भोपाल से, और तैयार हो? तुम तैयार हो? नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सब कहते हैं हमें मोक्ष जाना चाहिए, हमें मोक्ष जाना चाहिए, पर हम मोक्ष क्यों जाए? वहाँ क्या मिलता है? हम स्वर्ग में तो सब है। बहुत अच्छा, मोक्ष क्यों जाए? वहाँ क्या मिलता है? स्वर्ग में तो सब कुछ है। सब है लेकिन संतोष नहीं है, समझ गए? स्वर्ग के देवों को भी संतोष नहीं होता, उनको बड़ा राग द्वेष होता, उनके मन में बड़ी ईर्ष्या होती, समझ गए? मोक्ष में ये सब कुछ नहीं है, इसलिए मोक्ष सबसे अच्छा। नमोस्तु महाराज, थैंक। और आप सबके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं एक नन्हे से बालक को, जिसकी मीठी वाणी सुनकर के आप मुग्ध हो जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे, वो मुग्ध हो जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे। ऐसी वाणी सुनाएगा ये बालक, आप वाह वाह बोलेंगे। कुछ नहीं। ये बालक, इसके बाद जो सुपुत्र है गुणायतन के ट्रस्टी वरुण जी प्रियंका जी का, तो मुंबई से हैं, लगातार गुरुदेव की सेवा में लगा रहता है। तालियां बजाएं छोटे बच्चे की, देखिए आप सुनिए इसको। और तैयार रहेंगे निशा माझी महल रांची से। बोलो। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय जय। बोलिए 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की
जय जय जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय जय जय। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुने श्रित, मरण सुने श्रित। जन्म सुने श्रित, मरण सुने श्रित। कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बेटी पत्नी दौलत भाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौरे, आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना से हंसना रोना, पर तुलना से हंसना रोना। सुखी दुखी हो पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं से आखिर तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से खड़े 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 इधर 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 आ, इधर आ। इसके जोरदार अभिनंदन करो। आज आहार के बाद इसने गीत सुनाया। इसका सम्मान करने तो के बाद मैंने श्री कहा गुणातन मंच से इसका सम्मान, मंच से इसको गाना चाहिए। बहुत सुंदर। महाराज जी, और ये इसके संस्कारों का प्रभाव और इसके संस्कार को गढ़ने में इसके माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार जोरदार अभिनंदन। सम्मान करवाएंगे। हाँ। सम्मान करेंगे गुणातन के अध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन, सब बच्चे का सम्मान करेंगे। आइए जल्दी जल्दी। वो नहीं, दुपट्टा आ जाओ। दुपट्टा दुपट्टा उठाओ। उसकी मम्मी पापा पास में तो वो भी आ जाए। मम्मी पापा नजदीक हो तो आ जाए जल्दी से। और आज जो समापन समारोह है, जिसका सम्मान हमने किया जैन संघ पुणे का, और इस शिविर का सारा संयोजन जैसे हुआ, उसमें भी कोई कारण है। वो कारण है व्रती बहन सुनीता दीदी बांसा, जो गुणातन की श्रोमणी संरक्षक हैं, जिनकी प्रेरणा से कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, एक मिनट खड़े रहो, मोहित, प्रियंका, मंत्र परिवार, कत्था वाला परिवार गुणातन, कत्था वाला परिवार श्रोमणी संरक्षक गुणातन कानपुर, इनकी प्रेरणा से उन्होंने इस कार्यक्रम को संयोजित किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं बेटी बहन सुनीता दीदी को, साथ ही उन बहन को जो अंजू दीदी के नाम जानी जाती हैं। आइए दीदी का सम्मान करने के लिए कार्याध्यक्ष गुणातन श्रीमान एनसी जैन साहब आए। पुनः एक बार दीदी का सम्मान कीजिएगा। आपकी करतल ध्वनि लगातार होती रहे। इतनी बड़ी आयोजना, इतने बड़ा संयोजन जो हुआ है, सफलतम हुआ है, उसकी कारण है इनकी प्रेरणा। इनकी प्रेरणा से कत्था वाला परिवार कानपुर, बहुत बहुत करतल ध्वनि कानपुर तक पहुंचे आपके माध्यम से। देखो एक बार सुनीता बहन के लिए जोरदार करतल ध्वनि। जैसे शिविर की योजना हुई, ये आकर के मुझसे पूछती मुझे क्या करना है। मैंने कहा मुझे क्या करना है, तुम्ही को करना है जो कुछ करना है। तो बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, जो होगा सब हम कर देंगे। ये भाव बहुत उत्तम भाव होता है और आगे भी ऐसे ही करने का भाव रखते हैं। हम ऐसे लोगों के भावों की बहुत बहुत सराहना करनी चाहिए। और हाँ, और ये देखो, ये अभी जो आपने पुरुदेव नाम है इसका, इसकी प्रस्तुति सुनी। इसका भाई है मुनीश। ये सब माँ के पेट से जुड़े हुए हैं और ये दोनों बच्चे प्रमाणिक पाठशाला के बड़े खास विद्यार्थी हैं। ये उसका ही प्रभाव है
ऑनलाइन प्रामाणिक पाठशाला में ये लोग अपनी सहभागिता देते हैं। आप भी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार गढ़ना चाहते हैं तो प्रामाणिक पाठशाला से जरूर जुड़े। गुरुवर के चरणों माँ बाप में भी आ जाओ, एक बार पहचान ले लो। हाँ जब तक बहन जी बोलो। मनोज जी प्रियंका जी दोनों आ जाएं। हाँ जब तक आप बोलो सीता से आ जाओ और तैयार रहें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारा आपसे आपके प्रति अब हम क्या बोले, हमारे पास शब्द बौने पड़ते हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारा पुण्य कम ना हो। जब कभी ऐसे कार्यों में हो तो हमें दोनों परिवारों को आपके आशीर्वाद से हमारा द्रव्य अच्छा लगे। बस आप हमारे प्रति इतना ही हमें अनुग्रहित करते रहें और वात्सल्य बनाए रखें। हाँ। एक बार इस दंपति का भी जोरदार अभिनंदन कर लो जो अच्छे संस्कार का, और ये प्रामाणिक समूह में एक्टिव भी है, खुद भी एक्टिव है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ आनंदमय। ठीक। कल बीते दिवस जब पारस जी अभिभूत हुए थे महाराज जी की वाणी सुन करके, साथ ही अभिभूत हुई कीर्ति जी मृणाल जी जैन दिल्ली, जिन्होंने एक मंदिर बनाने का स्वीकृति दी थी सराक क्षेत्र में। उसी क्रम में व्रती बहन अंजू जी गोपाल जी की सुपुत्री कोटा से, उन्होंने भी एक अनुकृति एक मंदिर बनाने का आश्वासन दिया है, स्वीकृति दी है। सादर आमंत्रित गुरुदेव चरणों के वंदना से उपस्थित हो, मंच में आए। गुरुदेव को माता पिता के साथ, हाँ अपने माता पिता के साथ गोपाल जी और उनकी मम्मी के साथ आ जाएं। लगातार गुरुदेव की सेवा में निरत तो है ही, और गुरुदेव की वाणी से अभिभूत होकर के इन्होंने एक मंदिर बनाने की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधु बाल के साथ आमंत्रित करते हैं, आए गुरुदेव चरणों की वंदना करें। और इनका सम्मान करने के लिए महाजन कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन सबको आ जाएं सम्मान करने के लिए। बहन अंजू जी का सुभाष जी यदि उपस्थित हो वो भी आ जाए। सीओ गुणायतन ठीक कीजिए जल्दी, और तैयार रहे प्रश्न के लिए जिनका नाम मैंने पुकारा था। निशा माझी महल रांची से अपने स्थल में खड़ी हो जाएं। उसके बाद तैयार रहेंगे आयुष जैन जेएसपी जैन संघ पुणे, ऐसे बैठ जा अपने प्रश्न के साथ कोटा से आ जाए। यहाँ बोलिए निशा माझी जी महल रांची से प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार है आयुष जी? आ जा बेटा बेटा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वितरागी कैसे होते हैं और इनका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल। बीतरागी कैसे होते हैं? जो रागियों में नहीं होता वो बीतरागी में होता है। रागी कैसे होते? देखो, किसी को अच्छा मानते, किसी को बुरा मानते, किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, किसी पर क्रोध कर लेते हैं, उसका नाम है रागी। और जो न किसी को अच्छा माने, न बुरा माने, न किसी पर प्रसन्न हो, न किसी पर क्रोध करे, न कृपा करे, न क्रोध करे, उसका नाम बीतरागी। समझ गए? आइए आयुष जी कोटा से नमोस्तु नमोस्तु। तैयार हैं ज्ञानचंद जी जैन, मंजू देवी जैन तेंदुखेड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, सीधा सीधा। हमारा प्रश्न यह है कि जैसे हम हमारे मित्रों को चलने के लिए सराक शिविर में कहते हैं, बच्चों को संस्कारित करने के लिए, परंतु भी ये कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ही सुधार दो, और यह भी कहते हैं कि तुम्हें तो बस सराक ही दिखते हैं, और जो लोग चलने के लिए तैयार होते हैं उन्हें भी बहका देते हैं। आज वे ही लोग पारस चैनल टीवी के माध्यम से प्रोग्राम देखकर खूब आनंद विभोर हो तालियां बजाते हैं, और अब उनके आगे होकर फ़ोन आने लगे हैं कि अगले शिविर में हमारा नाम भी जोड़ लेना। इसके लिए आपके श्रीमुख से क्या निर्देशन होना चाहिए और ऐसी मानसिकता वालों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अब कहूँगा जैन संघ पुणे को सराक प्रशिक्षण के नाम पर कोई किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं है। अब गुणायतन ने बीड़ा उठाया है, गुणायतन इसके लिए संकल्पित है। और आप सबसे भी मैं कहूँगा, सराक क्षेत्र के नाम पर यदि कोई आपसे कोई दान मांगता है तो आप मत दीजिए। आपको अगर देने की इच्छा है तो गुणायतन को दीजिए। गुणायतन के माध्यम से ही सारे कार्यक्रम चलेंगे। अब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का केंद्र गुणायतन है और गुणायतन ही संचालित करेगा। समझ गए? रहा सवाल, लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ जिस कार्य में आलोचना न हो वो कभी सफल नहीं। समझ गए? उनने बोला
तुम उससे हतोत्साहित नहीं हुए, यही तुम्हारी उपलब्धि है, समझ गए। और अगर आज वो बोलते हैं तो उनसे बोलिए, आपको जो करना है गुणायतन कार्यालय से संपर्क कर लीजिए, हमें तो वहाँ से जो संदेश मिलेगा वही हम करेंगे। और एक बार जैन संघ पूना के सभी सदस्यों को मैं कहता हूँ, खड़े हो जाओ और एक संकल्प तुम लोग भी ले लो। सभी लोग खड़े हो जाओ जितने हैं। जैन संघ पूना, बोलो महाराज जी, हम लोग आज से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस संदर्भ में आपका जो भी आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे और आपके माध्यम से इस मिशन को पूरा करने में अपना सर्वस्व अर्पित करेंगे। बस 9 बार नमो कारमन पढ़ लो, 9 बार नमो कारमन पढ़ लो। हाँ बोलिए। ज्ञानचंदी मंजू देवी चंद्र उपस्थित हो जाएं। तैयार हैं अतुल जैन पनागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, गुण स्थान मिथ्यात किसे कहते हैं और मिथ्यात गुण स्थान में क्या अंतर है? मिथ्यात का मतलब है झूठ, और झूठे को सच मानने का नाम मिथ्यात है। जिसकी दृष्टि झूठी है, उल्टी हो, मिथ्या दृष्टि है, समझ गए। उसके भाववाचक शब्द में उसी को मिथ्यात कहते हैं। बाकी सवेरे के क्लास में सब आगे चलेगा। चलिए। हाँ अतुल जी उपस्थित हो जाएं। तैयार हैं उचित जैन। गुरुदेव के चरणों में पनागर जैन समाज का सादर नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन प्रातः सभी लोग सुबह उठते समय मंदिर से आने के बाद पेपर पढ़ते हैं, उसी वैसे ही मुझको आपके प्रवचन सुनने का एक लगता है। जब तक प्रवचन न सुने तो दिन अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या धर्म, आपका प्रवचन सुनना भी एक क्या नशा है? जैसे चाय का भी नशा होता है लोगों को। कुछ दिन पहले एक सवाल किया था, लगन और लत में क्या अंतर है, नशा और लत और आदत में क्या अंतर है जी। तो ये अरुण भाई ने सवाल किया था, मैंने उत्तर दिया था, शायद तुमने सुना होगा, है ना। आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बुरी आदत लत बन जाती है और अच्छी आदत लगन। ये लगन तुम्हें मगन करेगी, लगा के रखो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित हो जाएं। तैयार हैं गणाधन कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि जिस प्रकार जीवन में शिशु के बड़े होने तक उसकी लाइफ स्टाइल चलती रहती है 3 वर्ष तक, जैसे कि 3 वर्ष में वो स्कूल जाता है, 20-22 साल में जॉब या व्यापार, शादी इत्यादि काम होते हैं, उसी प्रकार धर्म में भी कुछ ऐसा होता है कि उम्र के अनुसार व्रत, नियम, संयम। देखिए, अगर हम सावकाचार की बात करें तो उसमें तो सब बताए। 8 साल में आप अपना उपनयन संस्कार करो, जैनी बनो, फिर आगे चलो, जब तक पढ़ाई करो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। विवाह करने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थाश्रम के अनुकूल कार्य करो, पाक्षिक श्रावक बनो। फिर गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद धीरे धीरे वानप्रस्थी बनो। वानप्रस्थी बनते समय व्रती बनो। व्रती बनकर प्रतिमाओं का अभ्यास करते करते आगे जाओ और अपने जीवन के अंत में संन्यास धारण कर साधक श्रावक की श्रेणी में आओ और अंत में मुनि बनकर इस भव सागर से पार उतर जाओ। उपस्थित हों गणाधन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली से। तैयार रहें श्रीमती बीता जी जैन नयापारा राजिम छत्तीसगढ़। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार, मॉडल टाउन और समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रयबार नमोस्तु। चुल्ली जी के चरणों में इच्छामी। मुनिश्री, पहले तो मैं जो जैन संघ पुणे से आया है तो गुणायतन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ जैसे मुनिश्री ने अभी कहा है, आगे जिस काम का बीड़ा उठाया है इसी प्रकार आप आगे पूरा सहयोग हमें देते रहेंगे। और जो मुनिश्री ने आदेश दिया और आगे थोड़े दिन में आपको रूपरेखा दी जाएगी, उसके अनुसार कार्य करेंगे। और जो 5 दिन के सम्मेलन में सराग भाई आए हैं, उनको भी गुणायतन परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत अभिवादन। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में जो मूल नायक होता है, वो मूल नायक उसी का समोसरण कहलाता है। मंदिर के मूल नायक का समोसरण मूल नायक का होता है, तो क्या बाहुबली भगवान मूल नायक हो सकते हैं कि उनका तो समोसरण आया नहीं है? बहुत अच्छा। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपने एक विशेष बात पर ध्यान आकृष्ट किया।
इस पूरे के पूरे शिविर में हमारे जितने भी सराग बंधु हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और उनमें से कुछ लोगों का नामोल्लेख बहुत ज़रूरी होगा। खासकर यहाँ से रांची क्षेत्र से सृष्टिधर, रमेश चंद जी, गौरांग और बाकी लोगों का नाम मैं नहीं जानता। यदि इस सभा में उपस्थित है तो खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। अभी आप लोग बैठ रहे हैं क्या यहाँ? नहीं है तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी का अभिनंदन कर दें। संजय अपने टीम के साथ लगा रहा है इसी उत्साह के साथ। अगर वो लोग होते तो पुणे की तरह उनको भी मैं संकल्पित कराता कि जिस तरीके से महाराज ने कहा वैसा काम करे। शायद वो लोग निकल गए हैं, काफ़ी दिन लगे। और साथ ही हाँ, गौरांग, ऋषिधर, रमेश जैन, किरीटी जी, अंकित, अतुल और जितेंद्र माझी, ये नाम है पूरे जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं पर उन तक ये बात चले जाने चाहिए। मुझे मेरे पास लिस्ट आई है। गौरांग, किरीटी, जितेंद्र, सुखमय जी, सुखमय जी जो बड़े एक बुद्धिजीवी हैं और बंगला में जो एक पत्रिका श्रवण के नाम से प्रकाशित करते हैं, बहुत अच्छे। राम दुलाल, अनुज, अमित, संजय पाटनी और इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर देना चाहिए। और वीरेंद्र, बुंडू वाले कौन? वीरेंद्र जी, वो भी आप उस क्षेत्र में शुरू से सराक उत्थान के कार्यक्रम में लगे रहें। एक बार इन सब का अभिनंदन। और ये लोग संकल्पित भी हैं, समर्पित भी हैं और मैं यही चाहूँगा इसी संकल्प के भाव से आगे बढ़ेंगे तो अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जब तक हम अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त न करें तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, प्रयास हम सबको करना है। अब आपका सवाल है क्या मूल नायक में बाहुबली भगवान को विराजमान किया जा सकता है? हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों को ही मंदिर के मूल नायक में स्थापित करने की परंपरा रही है। इसलिए मूल नायक के रूप में बाहुबली भगवान को विराजमान करना उचित नहीं है। गोमटेश बाहुबली के भी मूल नायक मैंने सुना है नेमिनाथ भगवान। तो हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, इसलिए वेदियों में 24 तीर्थंकरों की ही मूल वेदी में विराजमान करना चाहिए। बाहुबली भगवान की कई जगह अलग से वेदी बनाई गई, लेकिन जब इस तरफ से ध्यान गया तो अब ये प्राय भरत, बाहुबली, आदिनाथ की प्रतिमाएं विराजमान की जाने लगी है। इसलिए अगर कहीं भी भगवान को विराजमान करना चाहते हैं तो अकेले तीर्थंकर के अतिरिक्त किसी की प्रतिमा अकेले विराजमान न करें। तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा को आप विराजमान कर सकते हैं एकल में, बाकी के साथ वेदी में भी मूल तीर्थंकर होने चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती विनेता जी, नयापाड़ा, राजनीति दुर्ग, छत्तीसगढ़। और तैयार हैं श्रीमान लोकेन जी, श्रीमती तारा जी जैन, आगर, उज्जैन। सकल नयापाड़ा जैन समाज की राजिम छत्तीसगढ़ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि जैन तीर्थों के संरक्षण के लिए जैन समाज को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना उचित है या अनुचित? जैन समाज को राजनीति में बढ़ना के क्षेत्र में बढ़ना उचित है, पर समाज में राजनीति करना अनुचित। चलिए आगे। हाँ, उपस्थित हों श्रीमती तारा जी लोकेन जैन, आगर, उज्जैन से। तैयार हैं गोलू जी, रितेश जैन, जैन संघ ग्रुप पूरा आयुष जी के साथ। पूरा ग्रुप तैयार हो जाए। इसके बाद कोटा वाले ग्रुप को बुला लेना भैया, इकट्ठे बैठे बहुत आयुष के साथ है सब। इसके बाद हाँ, बैठे रहो, आ जाएगा नमो। बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। गोलू रितेश उपस्थित हुए। एक मिनट रुको, पीछे वाले। हाँ। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुदेव, पे भावना योग के लाभ के बारे में बताना चाहती हूँ। 3-4 साल पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत। मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे को कैंसर हो गया था। उससे मैं बहुत परेशान थी, मानो मैंने जीने की आशा ही छोड़ दी थी। उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, जीने की आशा ही छोड़ दी थी मैंने। फिर मैंने टीवी पे देखा, भावना योग के बारे में सुना, तो मैं फिर रोज़ भावना योग करती थी। दिन में 2-2, 3-3 बार भावना योग करती थी। उसके प्रभाव से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई और आज आप सबके सामने खड़ी हूँ। हे गुरुदेव, हम धन्य हैं कि पंचम काल में आप जैसे मुनिराज का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आपने इतनी अच्छी भावना योग की रचना की। हम धन्य हैं गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही भावना योग कंटिन्यू करती रहूँ, कि मतलब से कुछ चेंजेस करूँ,
2 बार करती हूँ तो क्या करती रहूँ हमेशा, क्या चेंजेस करूँ? बहुत बहुत एक बार जोरदार अभिनंदन बहन जी का कर लीजिए। आपने भावना योग के चमत्कार को देखा, इन्होंने कैंसर को हराया है। प्रायः सप्ताह में एक दो नाम आ ही जाते हैं। ये अनुभव कल आपका भी हो सकता है, पर मैं आप सबसे कहूँगा अस्वस्थ होने पर भावना योग तो बाद में करो, स्वस्थ दशा में भावना योग करो तो नौबत ही ना है। और यदि आप अस्वस्थ हो जाओ, बीमारी किसी को भी आ सकती है, महान आत्माओं को, पुण्यशाली लोगों को भी बीमारी नहीं छोड़ती, हताश मत हो। हमारे देश में दवा और दुआ 2 ही बातें हैं। दवा डॉक्टर देता है, दुआ आपको गुरुओं से मिलता है। भावना योग से आपको एक लाभ मिलेगा, आपका मनोबल ऊंचा होगा, और जिसका मनोबल ऊंचा होता है वो बीमारी को हराने में समर्थ हो जाता है, बीमारी से कभी हारता नहीं। इसलिए कभी कोई भी बीमारी हो आप हारिए नहीं, अपने मनोबल को ऊंचा बना कर रखिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। तैयार है आयुष जैन कोटा पूरा ग्रुप। नमोस्तु महाराज जी। जिस भांति सभी यात्री सम्मित शिखर जी के पश्चात पंचतीर्थी की यात्रा करते हैं, हम सबकी भावना है कि पश्चिम बंगाल और सराक क्षेत्र में स्थित प्राचीन पाकबीरा और अनाईजामाबाद क्षेत्र हैं। जैसे सभी तीर्थ फल फूल रहे हैं, पंचतीर्थ जैसे सभी फल फूल रहे हैं, वैसे ही यात्रीगण अगर इन क्षेत्रों में आगमन करें तो ये क्षेत्र भी आसमान की ऊंचाइयों पर और अन्य क्षेत्रों की तरह फल फूल सकते हैं। तो महाराज जी सभी यात्रीगण को क्या निर्देश इसके लिए? देखिए, ये क्षेत्र अपने आप फलेंगे फूलेंगे, ये तीर्थ भी फलेंगे फूलेंगे जब जीवित तीर्थ फल फूल जाए। तो अभी हम पहला प्रयास ये करें कि उसके आसपास बसने वाले को आगे बढ़ाएं, ये बढ़ेंगे सब बढ़ जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। कोटा से उपस्थित है ग्रुप आयुष जी का। कोटा, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। हम कोटा राजस्थान से चंद्र प्रभु मंडल, हम हमारे तरफ रिद्धि सिद्धि नगर से महाराज जी, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपके चरण कमल में त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी हमारी शंका ये है कि अपने जैन शास्त्रों में भगवान को तुम शब्द से क्यों संबोधित किया जाता है? देखो, आपने अपनी माँ को तुम शब्द कहा कि नहीं? तू या तुम माँ को कह देते, पिताजी को नहीं कहते। कभी कभी कह देते हैं महाराज जी, कभी। तो मालूम तू किसको बोला जाता है? जो अपना होता है, समझ गए? जिनसे निकटता होती है, समझ गए? और तुम कहने में भी बड़ा अंतर है। एक हम तू तुकार की भाषा में बोलते हैं जिसमें व्यक्ति के प्रति अवज्ञा, अपमान या उपेक्षा का भाव होता है, और एक तू शब्द का प्रयोग होता है जब उसके प्रति बड़ा अपनत्व हो जाता है। समझ गए? अपनत्व का भाव तुम। तो भगवान के प्रति लगाव का प्रतीक है तुम। जब निषाद राज गुह से रामचंद्र जी का मिलन हुआ तो निषाद तो भील था, वो तू तकार की भाषा बोल रहा था। अब रामचंद्र जी से ऐसी भाषा जब बोलने लगा तो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे इससे पहले रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण भाषा नहीं भाव दे। इसके भावों में जो भक्ति है वो साधारण नहीं है। तो जब हमारी निकटता बढ़ जाती है तो इस तरह के भाव अभिव्यंजित होते हैं। नमोस्तु महाराज। अभी गुणायतन से अपने जीवन के सूत्र संजोने के भाव बनाए हैं। श्रीमान सुधार के रूप में श्रीमान कैलाश चंद जी, कुंती जी, विकास जी, अंजू जी, चक्केश जी, कंचन जी, अनिका, आगम, हर्षिल, मोक्ष जैन, केंदू खेड़ा दमोह ने सादर आमंत्रित हैं। गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन कोर्स कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब को एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान एल एन जैन साहब को जल्दी से आए सम्मान करने के लिए। इसी क्रम में सेवादान के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं चौधरी प्रदीप जैन, अजय जैन, अक्षय जैन, अक्षत जैन, तेंदु खेड़ा। बहुत बहुत सम्मान के साथ उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ, वे निकट आ जाएं। इनके सम्मान के पश्चात हम उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन सेवादान संबद्ध हुए हैं सेवादान के। कैलाश चंद जी यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं। कैलाश चंद जी सेवायतन यदि उपस्थित हैं सम्मान करने के लिए आ जाएं। नहीं, कैलाश चंद जी ये लोग करेंगे। सेवायतन प्रदीप जी, चौधरी प्रदीप जी जैन, अजय जी जैन, अक्षय जी जैन, अक्षत जी जैन, तेंदु खेड़ा, जो गुणायतन सेवायतन के ट्रस्टी को संबद्ध हुए हैं, शीघ्रता से निकट आ जाए मंच के निकट। वे भी सम्मान करेंगे, उनको सम्मान हम करेंगे। गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लें दोनों ही। अरे वाह! गुणायतन के सुधार एवं सेवायतन के
ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है इन्होंने। बहुत बहुत साधुवाद। आपकी करतल ध्वनि निरंतर होती रहनी चाहिए। तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए श्रीमान प्रदीप जी काला साहब रांची, सेवायतन से ट्रस्टी संबद्ध हुए हैं। श्रीमान प्रदीप जी, अजय जी, अक्षय जी जैन। हाँ ये कहाँ से है? सेवायतन ट्रस्टी प्रदीप जी जैन है। प्रदीप परिवार है ना? ठीक है। कैलाश चंद जी परिवार आ जाए, जो गोवर्धन के सूत्रधार को संबद्ध हुए हैं, शीघ्रता से आ जाइए। आइए प्रदीप जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शंका समाधान में प्रतिदिन देखता हूँ लोग मुक्त हस्त से दिल खोल करके मंदिर के निर्माण के लिए दान देते हैं। इन दिनों देख रहा हूँ सराक क्षेत्र में भी मंदिरों के लिए दान देते हैं। गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय होता है जब एक व्यक्ति जिन मंदिर के लिए, जिन चैत्य के लिए, वेदी के लिए या ऐसे अन्य जिन धर्म की प्रभावना के लिए दान को दे पाता है, और जो भी व्यक्ति ऐसा दान दे पाता है उसे कौन सा पुण्य का संचय होता है? गुरुदेव कृपया शंका का समाधान करें। ओ एक मिनट, हाँ करो। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ जी। और इससे पहले मैं देख रहा हूँ कि सराक क्षेत्र के सभी कर्मठ भाई आ गए हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग भी एक संकल्प ले लीजिए, जैसे जैन संघ पुणे ने लिया कि हमें, हमारा एक ही व्रत है, जो यहाँ से गुरु निर्देश मिलेगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे और केवल वही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। समझ गए? ये आप अपना संकल्प ले लीजिए। मुनि श्री परमान सागर जी महाराज की जय। और इसी इशारे पे चलेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा, जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सकेगी। अतिशय दोषी। अब पहले सवाल का उत्तर तो दे दो। ये जिन आचार्य महाराज की एक पंक्ति से आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी शायद समय शेष हो गया है। आचार्य जी ने एक बार कहा था कि धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य के उदय से हो सकती है, लेकिन उसका सदुपयोग तप का फल है। जिनका भवितव्य अच्छा होता है वे ही अपने धन को अच्छे कार्य में लगाने का भाव सजा पाते और लगा पाते। बाकी विषय भोगों में, सुरा सुंदरी में, पाप प्रपंचों में पैसा लगाने वालों की कमी नहीं है। बिरले लोग ही हैं जो पारमार्थिक कार्यों में अपना धन लगाकर जीवन को कृतार्थ कर पाते हैं। सृष्टिधर बोलो। हाँ बोलो बोलो। अतिशय दोषी मुंबई। सृष्टिधर बोलेंगे, बोलिए। हाँ सृष्टिधर जी बोलिए। हाँ पूज्य जी गुरुदेव, हम थोड़ा विशाल सोच से एक छोटा सा शंका है। क्या ये झारखंड की माटी की ऐसा कोई दोष है? हम आज 20-22 बरस से देख रहे हैं झारखंड अलग हुए, सरकार की भी गतिविधियां उल्टी सीधी रही है और हमारे जैन संप्रदाय की गतिविधियां भी उस तरह की हैं। यह प्रश्न इसलिए मेरा मन में जागता है कि हमारे विश्व विख्यात तीर्थ क्षेत्र सम्मेश शिखर में और झारखंड के धरा में अवस्थित रहने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े सारे विशाल विशाल सब कुछ बन रहे हैं, धर्म आयतनों का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में शैक्षणिक विधि व्यवस्था सुचारू रूप से, ना विद्वत प्रसिद्धि से, ना लौकिक शिक्षा से, इस तरह का कोई आज तक इस संस्थान के अंतर्गत स्थापित नहीं हो पाई। क्या इसमें हमारे जैन संप्रदाय में कौन ऐसा है भैया? ये निर्वाण भूमि है। निर्वाण भूमि जो होती समाप्ति के लिए होती है, सृजन के लिए नहीं। यहाँ संसार को समेटने की बात है। तुमने जितनी बातें कही वो संसार चलाने की है। यहाँ तो संसार मिटाने आए हैं, चलाने के लिए पूरा संसार है। वहाँ जाकर देखेंगे ये संसार मिटाने की जगह में केवल मिटाने की ही सोचना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी। बैठे रहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 97372 02129।